नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 17 नवंबर 2025 पोस्ट मार्केट। आज मार्केट ने 26,000 के ऊपर क्लोज फाइनली दिया। ओवरऑल साइडवेज ही था। कोई स्कैल्पिंग के हिसाब से तो आज ट्रेड थे जो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट ट्रेड ले लेते हैं ऑप्शंस में, उनके हिसाब से थे आज। मैं आपको एक स्ट्रैडल चार्ट दिखाती हूँ जो कल भी हमारे काम आएगा। इसमें जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ट्रेंड नहीं मिलता है। तो राइटर्स का मार्केट तो बहुत अच्छा था, बट हम ठहरे ऑप्शन बायर्स। और मैं जो है 10-5 पॉइंट की स्कैल्पिंग या 15-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग अलग बात है, बट अदरवाइज थोड़ा अगर मैं मूवमेंट देखती हूँ तो मैं स्ट्रैडल का ब्रेकआउट देखती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको, वैसे पहले तो हम मार्केट डायरेक्शन देखते हैं, फिर आपको स्ट्रैडल प्राइस भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विथ माय डिस्क्लेमर एज यूजुअल दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपनी सेबी रजिस्ट्रेशन, बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर सब दिया हुआ है। जो भी मैं सिखा रही हूँ वो प्योरली एजुकेशनल और नॉलेज के लिए है। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। And one thing I will tell you all, that never trade without a stop loss. That goes without saying. जो भी है, it's pure illustration, charts वगैरह जो भी डेटा है, just for you to make you understand, then read it and practice it, and if it matches with your study then only trade. So आज की जब हम निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी ने ये वाला जो हाई था 2 दिन पहले का, वो था 26,010। 26,020 करके थोड़ा सा उसके ऊपर बन दिया तो हायर हाई में तो आ गया। बट उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट 26,100 वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल पोजीशन है। एक बार मान लूं कि ऊपर जाएगा तो मैं 2 डिग्री लोअर में जब जाके देखती हूँ तो आरएसआई को पहले ब्रेकआउट देना चाहिए था, जो मैं आज तक बोलते आई हूँ कि आरएसआई को पहले ब्रेकआउट देना चाहिए था। प्राइस 26,000 के ऊपर बंद हुआ है। एमएसीडी भी पॉजिटिव में पॉजिटिव बंद हुआ है। लास्ट मोमेंट तक बाइंग आके मार्केट पॉजिटिव रहा है और ऑलमोस्ट टॉप के आसपास बंद हुआ है। Everything is positive. Only one situation which is bit critical is RSI. आरएसआई को भी ब्रेकआउट देना चाहिए था, जो मुझे इसने नहीं दिया। अगर मैं इसको यहां से भी ट्रेंड लाइन बना के देखूं तो सी इट हैज नॉट गिवन मी, इट इज जस्ट टच्ड। हो सकता है कि कल मॉर्निंग में ये दे दे, लेकिन उसके पहले मैं आती हूँ यहाँ पर। ये एक स्ट्रैडल चार्ट है। इसको मैंने कैसे बनाया है और आप देख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ये निफ्टी का, अगर आप ऐसे अलग से बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। ये एक निफ्टी का स्ट्रैडल चार्ट है। निफ्टी 25, 11, 18 कल एक्सपायरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और आप अपने ट्रेडिंग व्यू में बना लीजिएगा। सी कॉल 26,000 प्लस एनएससी कोलन निफ्टी 25, 11, 18 कल एक्सपायरी, पुट 26,000। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर के बटन को क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आप देखोगे कि नीचे आ गया कि नहीं आया, वैसा नहीं आएगा। आपको एंटर के बटन को क्लिक करना है तो फिर आपके पास ये चार्ट आ जाएगा। मैंने इसमें 15 मिनट्स के साथ वीवैप लगाया हुआ है। ये जो मैंने वीवैप लगाया है फ्रेंड्स, अगर आज का मैं देखूं, जो मैं बात आपसे कर रही हूँ, पूरा दिन आरएसआई 30 के नीचे था। कहीं पे भी मुझे इसमें वीवेब के ऊपर प्राइस नहीं दिखी। और अगर प्राइस जब वीवेब के ऊपर आती है, जैसे अभी यहां पर आई है, प्राइस वीवेब के ऊपर आती है, तब मुझे ये नहीं मालूम है कि तेजी है कि मंदी है। देन आई गो टू चार्ट्स, एक्चुअल अंडरलाइंग चार्ट्स टू सी कि तेजी है, मंदी है, मीन्स मार्केट इज गिविंग अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। एंड based on that, then I try to understand the situation and take a trade. तो see, it is very simple. कल एक्सपायरी है वीकली और ये उसी के हिसाब से बना हुआ है। मैंने आपको एडवांस में बता दिया
कि आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर इसमें वीवैप के ऊपर जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट, हाँ ये नहीं है इसके ऊपर जाने का मतलब स्ट्रैडल प्राइस में तेजी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा, ऊपर में तेजी आ गई या मंदी आ गई, ऐसा नहीं है। आपको जाके और फिर यहाँ पर देखना है, अगर ये इसने आपको ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसने रिवर्स दे दिया तो मतलब पुट साइड में देखिएगा कि पुट साइड बढ़ रहा है क्या। तो ये जो चीज है, ये इसके कॉम्बिनेशन में आपको एक आइडिया लेने में हेल्प करेगी, बिकॉज अभी के हिसाब से बाकी सब सिनेरियो पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ एक ही सिनेरियो क्रिटिकल आ रहा है, वो है आरएसआई में ब्रेकआउट नहीं आना। तो मुझे अब इसी का एक और सपोर्ट रहेगा, अगर इसमें कल ब्रेकआउट आ गया विथ आरएसआई इज अ ब्रेकआउट तो पॉजिटिव व्यू, इसमें ब्रेकआउट आया बट आरएसआई रिवर्स हो गया, प्राइस रिवर्स हो गया तो नेगेटिव व्यू। आई एम नॉट गिविंग यू बोथ द साइड्स व्यू, आई एम टेलिंग यू कीप अ वॉच ऑन दिस, वीवैप के ऊपर प्राइस जाती है या नहीं जाती है। ये बोलना बहुत इजी है कि भाई डायरेक्शन कंफर्म करो, डायरेक्शन कंफर्म कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि कल मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। जो पॉसिबिलिटीज है कल के स्टडी के लिए कि कल क्या हमको स्टडी करना है, क्या पॉइंट्स देखना है, वो बता रही हूँ। और अगर मुझे आरएसआई में भी ब्रेकआउट मिल गया है, आरएसआई 70 के पास में, ये बहुत दूर नहीं है, अगर आरएसआई 30 मिनट्स में, क्योंकि मैं डेली से 2 लेवल लोअर हूँ, 30 मिनट्स में अगर इसने ब्रेकआउट देके 70 के ऊपर बंद दे दिया तो ये जो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, मैं फिर इसके टारगेट के लिए डेफिनेटली विद स्टॉप लॉस, बट इसके टारगेट के लिए मूव ऑन करूंगी, बट नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। एंड बाकी तो अगर आज मैं देखूं तो माय फ्रेंड्स, आज कोई भी सेक्टर में आज रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए आज किसी भी सेक्टर में रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो सबसे पहला पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक भी ऊपर थे, डिजिटल, आज पेटीएम काफी ऊपर था वैसे देखा जाए तो, फिर ऑटो भी आज मूवमेंट ले लिए थे, रिवर्स थोड़ा पुल बैक आया है, उनमें भी अच्छा खासा, प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो अप, बैंक निफ्टी, अब मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी ने डेली में 70 के ऊपर कर दिया, और अगर मैं 30 मिनट्स में देखूं तो 30 मिनट्स में ये भी मुझे नेगेटिव डाइवर्जेंस ही दे रहा है अभी तक। पॉजिटिव या मतलब इसे भी तो ऊपर जाना चाहिए ना, 70 के ऊपर आरएसआई तो नहीं जा रहा है। सो थिंग्स कीप अस आस्किंग एंड गिविंग अस अ क्वेश्चन मार्क, और सस्पेंस बना के रखते हैं कि भाई कल क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये सस्पेंस बना के रखना मार्केट की आदत हो गई है। तो फिर निफ्टी अगेन सेम, तो जो मेन जो मेन थ्री इंडाइसेस जो हम 2 लेवल लोअर, अभी मैंने इसको देखा है, मेन जो थ्री इंडाइसेस देखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों ने ऐसा कर रखा है कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा वाला सिचुएशन बना के रख दिया है। एनर्जी सपोर्ट कर रहा है, लेट्स सी रियलिटी। अगर चलिए सेंसेक्स के साथ भी देखें तो चलो हम सेंसेक्स को भी 2 लेवल लोअर पे जाके देखते हैं, तो सेम टू सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना हुआ है। तो अल्टीमेटली फिर उसका तोड़ क्या है, तो मैं स्ट्रैडल प्राइस पे आ गई, कल एक्सपायरी है, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रैडल प्राइस भी दिखाया कि आप उस पे नजर रखिएगा और देखिएगा क्या होता है। तो मुझे अभी तक इसके अलावा कहीं कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आईटी कोशिश करता है अटक जाता है, कोशिश करता है अटक जाता है, कौन रोक रहा है आईटी को मुझे नहीं पता। क्या न्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट फॉर आईटी सेक्टर और जो नहीं आ रही है, ये हम उसके चार्ट से बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट मार्केट समथिंग मार्केट इज वेटिंग फॉर, बिकॉज एक बार मूव किया था यहां से यहां तक, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर अटका दिया। So this is what one thing we are expecting. अगर चला गया तो this is a gap where it can be filled. तो समझ गए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी का इंतजार करना है
कि डेली के 30 मिनट्स में वो आरएसआई को ब्रेक करे, आरएसआई 70 पे ऊपर जाए, तो ही आप बाय का ट्राई कीजिए। नहीं तो आरएस आपको एक स्ट्रैडल का दिया है, आप इसे यूज करिएगा। आरएसआई 30 के नीचे का मतलब प्रीमियम में अभी तक मूवमेंट नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि हमको, जो राइटर्स भी होते हैं ऐसी सिचुएशन में, इसका फायदा अच्छे से उठा लेते हैं। मॉर्निंग में इसकी प्राइस जो थी अप्रोक्सीमेटली 210 थी, जो शाम होते होते 120, मतलब क्लोज होते होते 130 तक आ गई है। सो दिस इज व्हाट आरएसआई कंटिन्यूअसली बिलो 30। तो फ्रेंड्स, बस ये जो है ये समझ लीजिए कि आपको इसी के हिसाब से चलते रहना है और यही देखते रहना है। और इसी के बेस पे अगर आप स्टडी करेंगे तो यही एक्सपायरी, हर एक्सपायरी एवरी डे, इवन अगर आप स्टॉक का भी करें तो आप इस तरह से बना कर कीजिए। और फ्रेंड्स, हाँ, एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑप्शंस के में फ्री वेबिनार लेके आ रही हूँ जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। और ये जो वेबिनार है आप अटेंड कर लीजिए, आपको नॉलेज तो डेफिनेटली मिलेगी। और अगर कोर्स में किसी को आना है तो तभी आइएगा जब आपको मुझसे डाउट है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको और भी ज्यादा सीखना है इन डेप्थ, तो मेरे पास जरूर आइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर फ्री से आपका काम हो जाता है तो फ्री में भी मैं काफी नॉलेज देती हूँ, आप इसका फुल यूज करिएगा। तो आप अपने रजिस्ट्रेशंस करिएगा इस पे और नॉलेज लेने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो इसको फ्री अटेंड करना ही पड़ेगा आपको। सामने मतलब प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ओके। तो यही बस आप लोगों से कहना था कि भाई ये एक और चीज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्ते।